अगर दुनिया में कभी युद्ध छिड़ जाए तो जमीन के लगभग 2 मीटर नीचे बना यह गुप्त आश्रय आसानी से किसी की नजर में नहीं आएगा। इसके अंदर बना चूल्हा सिर्फ खाना पकाने के लिए ही नहीं बल्कि ठंड से बचाने के लिए गर्माहट भी देता है। बाहर चाहे बर्फीला तूफान चल रहा हो, अंदर का माहौल फिर भी आरामदायक और गर्म रहता है। एक दिन कार्ल जंगल में घूमते हुए एक छोटे से मिट्टी के टीले तक पहुंचा। उसे लगा कि अगर इसे आश्रय में बदल दिया जाए तो यह बेहद सुरक्षित और छिपा हुआ ठिकाना बन सकता है। टीले का आकार भी ऐसा था कि बीच का हिस्सा ऊंचा और चारों तरफ का भाग नीचा था, जो उसे इस काम के लिए बिल्कुल सही लगा। कार्ल ने तुरंत काम शुरू किया और टीले को खोदकर अंदर रहने लायक जगह तैयार करने लगा। कुछ ही समय में उसने एक व्यक्ति के खड़े होने जितनी गहराई बना ली और फावड़े से अंदर के हिस्सों को व्यवस्थित करना शुरू किया। क्योंकि यह भूमिगत आश्रय था, इसलिए उसने एक गुप्त प्रवेश और निकास मार्ग भी बनाया ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से बाहर निकला जा सके। थोड़ी मेहनत के बाद टीले में एक संकरा लेकिन काफी छिपा हुआ रास्ता बन गया। आगे चलकर यही उसका मुख्य प्रवेश द्वार बनने वाला था। कार्ल दूरदर्शी इंसान था, इसलिए रहने की जगह तैयार होते ही उसने पास में एक चूल्हा बनाने का काम शुरू कर दिया। रहने और खाना बनाने के लिए यह जरूरी था। साथ ही उसने धुएं को बाहर निकालने के लिए एक चिमनी का रास्ता भी बनाया ताकि अंदर हवा साफ बनी रहे। इसके बाद उसने लकड़ियां काटी और उन्हें गोल आकार में लगाकर मजबूत ढांचा तैयार किया। फिर सूखी घास और मिट्टी को मिलाकर मजबूत मिश्रण बनाया और उससे चिमनी तैयार की। कार्ल ने हर हिस्से को बहुत सावधानी से बनाया ताकि संरचना मजबूत और टिकाऊ रहे। चिमनी तैयार होने के बाद उसने आग जलाकर पूरे चूल्हे को सुखाया। धीरे धीरे धुआं चिमनी से बाहर निकलने लगा। फिर उसने लकड़ी के तख्तों से छत का ढांचा बनाया, उसके ऊपर मोटी वाटरप्रूफ चादर बिछाई और मिट्टी से ढककर मजबूत कर दिया। इससे आश्रय गर्म भी रहता था और बारिश या बर्फ से भी सुरक्षित था। काम पूरा होने पर उसने एक मजबूत लकड़ी का दरवाजा लगाया। अब उसका नया घर लगभग तैयार था, लेकिन कार्ल यही नहीं रुका। उसने आसपास से हरी घास की परतें इकट्ठी की और पूरे आश्रय को उनसे ढक दिया। इससे आश्रय आसपास के वातावरण में पूरी तरह घुल मिल गया और दूर से पहचानना लगभग असंभव हो गया। अंदर एक व्यक्ति आराम से रह सकता था। कार्ल ने मिट्टी के बने बिस्तर पर लकड़ी के तख्ते लगाए ताकि सोने की जगह आरामदायक बन सके। उसने चूल्हे के ऊपर सामान रखने के लिए शेल्फ भी बना दिया। वर्षों के जंगल के अनुभव का फायदा अब साफ दिखाई दे रहा था। रात होते ही उसने मोमबत्तियां जलाई और आराम से सो गया। अगली सुबह जब वह बाहर निकला तो पूरी धरती और पेड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए थे। उसने सबसे पहले दरवाजे के आसपास की बर्फ साफ की और फिर सूखी लकड़ियां लाकर चूल्हा दोबारा जलाया। बाहर बर्फबारी हो रही थी, इसलिए पानी की कमी नहीं थी। उसने ताजी बर्फ इकट्ठी की और उसे पिघलाकर गर्म पानी तैयार किया। इसके बाद उसने अपने पास रखे केले और चॉकलेट को आग की गर्मी में पकाकर एक अनोखा नाश्ता बनाया। बाद में उसने मिट्टी और घास का नया मिश्रण तैयार किया और चूल्हे के आसपास की संरचना को और मजबूत किया। लगातार गर्मी मिलने से दीवारें पहले से ज्यादा मजबूत हो गईं। फिर उसने अंदर की सजावट की, सोने की जगह को और आरामदायक बनाया और अपने हाथों से एक छोटी मेज भी तैयार कर ली। खाना बनाने का समय आया तो उसने प्याज काटे, उन पर पनीर और मांस लपेटकर आग पर पकाया। साथ ही रोटी, टमाटर और पनीर से एक स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। जंगल के बीच रहते हुए भी कार्ल अपने खाने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। भोजन के बाद वह अपने छोटे से भूमिगत घर में बैठकर बाहर गिरती बर्फ को देखता रहा। वहां न शहर का शोर था, न किसी तरह की भागदौड़, सिर्फ जंगल की शांति, ठंडी हवा और प्रकृति की खूबसूरती थी। कार्ल इस सुकून भरे जीवन का पूरा आनंद ले रहा था। आखिरकार चूल्हे की गर्माहट के बीच वह फिर से अपने बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। ऐसे ही शानदार जंगल सर्वाइवल वीडियो के लिए वाइल्ड व्हील्स को सब्सक्राइब करें।